तेरी दया से सुबह होती, तेरी दया से शाम, तेरी दया से सुबह होती, तेरी दया से शाम। बोलो राम साईं राम, बोलो राम। हे एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी जम्मू पहुंच के वहां से हम लोग ने बस किया है और हम लोग अभी कटरा जा रहे हैं और अभी कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे पहुंचने में। तो हम लोग ने पूरी बस की है और पीछे जितने लोग बैठे सब हम लोग के साथ में ही हैं और ट्रैवल करते करते देखिए हम लोग की हालत कैसी होगी, शक्ल कैसी हो रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं खाने के लिए कुछ ढाबे पर। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो अभी कुछ खा के ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत अभी लंबा चलना है। और इसके बाद हम लोग कहीं होटल जाके रूम लेंगे। तो गाइस अभी हम लोग ने रूम ले लिया है और रूम में आ गए हैं। बस अब हम लोग जा रहे हैं फ्रेश होने क्योंकि नहाया नहीं है कल से, क्योंकि कल ही के आते वक्त हम लोग घर से जब निकले थे तब नहाए थे। उसके बाद जब से सफ़र कर रहे हैं शक्ल आप लोग देख सकते हैं क्या हो रही है हालत। और हम लोग ने रूम ले लिया। मैं आप लोगों को रूम दिखा दूँ तो ये हम लोग का रूम है जो लिया है और ये बाथरूम है, ये बाथरूम है। तो बस अभी हम लोग नहा के उसके बाद 6 या 7 बजे हम लोग चढ़ाई शुरू कर देंगे माता के दर्शन के लिए। और फिर पता नहीं वहाँ पर वीडियो शूट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, जैसा होगा मैं वीडियो शूट करूँगी, अगर कोशिश करूँगी, क्योंकि पता नहीं वहाँ पर लाइट्स वगैरह कैसी हो तो समझ में नहीं आएगा। तो अगर हो सकती है तो मैं वीडियो शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल मैं नहा लूँ, फ्रेश हो लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट है। तो अभी नहाऊँगी तो थकावट उतर जाएगी क्योंकि अभी आगे भी चढ़ाई चढ़ना है तो काफ़ी थकावट होने वाली है। तो चलिए आप लोग से मिलती हूँ बाद में। तो गाइस अब हम लोग यात्रा शुरू करने जा रहे हैं यहाँ से और मैं आप लोगों को यहाँ से नज़ारा दिखा दूँ कैसा है। ये देखिए, तो हम लोग यहाँ से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और थोड़ी देर में भी अंधेरा हो जाएगा तो शायद मैं वीडियो शूट ना कर पाऊँ आगे, पर जो पॉसिबल होगा तो मैं शूट करूँगी। तो फिर चलिए आपसे मिलती हूँ बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं, कुछ चेकिंग वगैरह होती है, कुछ भी है, मेरा तो फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता। तो बस ये लोग वहीं चेकिंग के लिए रुके हुए हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मैंने यहाँ वीडियो शूट कर लिया और स्ट्रॉलर वगैरह बुक करना है तो वो भी कर रहे हैं। तो बस बुक हो जाए क्योंकि बच्चों को लंबी चढ़ाई लेके चढ़ना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉलर भी बुक कर रहे हैं बच्चों के लिए। चलो पंकज काफ़ी भीड़ है, इतने लोग। हम लोग बाबू के लिए स्ट्रॉलर बुक कर रहे हैं क्योंकि चढ़ाई में तो हालत ख़राब हो जाएगी और बच्चा है तो वो चढ़ नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग स्ट्रॉलर बुक कर रहे हैं। और हम लोग ने तय कर लिया 540 में एक तरफ का है। तो चलिए, हाँ भाभी पानी है उसमें, बॉटल में है, ले लीजिए। तो यहाँ पर स्ट्रॉलर बुक हो गया है, मतलब 3 बच्चे हैं तो 3 स्ट्रॉलर भी बुक हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा बेटा पूरी तैयारी के साथ तैयार है चलने के लिए। ठंडी थी तो इसलिए मैंने इसको ग्लव्स वगैरह पहना दिया क्योंकि आगे पता नहीं जितना ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो ठंड भी शायद बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मैंने पूरी तैयारी के साथ इसको बैठा दिया है कि इसको कोई दिक्कत ना हो, अगर सो भी जाए तो उसको ठंड वगैरह ना लगे। जब छोटे बच्चे साथ में होते हैं ना ऐसी जगहों पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फिर, और फिर जबकि ऊंचाई का मामला है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इनको साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए स्ट्रॉलर हम लोगों ने बुक किया है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे चढ़ाई के लिए। और अच्छा जो स्ट्रॉलर वाले भैया थे ना, स्ट्रॉलर लेके बाबू को तो आगे बढ़ ही रहे थे, साथ में हम लोगों का जो बैग था पिट्ठू बैग वो भी अपने कंधे पर लिए हुए थे। काफ़ी भारी था लेकिन पता नहीं कैसे वो लिए थे, उन लोगों को आदत होती शायद इसीलिए। अच्छा मुझे लगा कि शायद ऊपर मतलब चढ़ाई चढ़ते वक्त अंधेरा होगा या कुछ, पर मैं पहली बार गई हूँ ना इसलिए मुझे आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का। तो अभी मैं देख रही हूँ सब तरफ रोशनी है, अच्छे से वीडियो भी शूट हो रही है। तो जहाँ तक वीडियो शूट हो पा रही थी मैं कर रही थी, क्योंकि आगे जब वैष्णो देवी के माता का दर्शन करने के हम लोग गए तो वहाँ पर हम लोगों का पर्स और फ़ोन सब कुछ जमा हो गया, लॉकर में हम लोग ने रख दिया था, इसलिए वहाँ का वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई ना दिखा पाई।
और अलो ही नहीं था वहाँ पर, वरना अगर अलो होता तो मैं पक्का मैं आप लोगों को शूट करके दिखाती और दर्शन करवाती। पर जितना हो पाया। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पर फ़ोटो शूट के लिए है सब चीज़ें सजी हुई हैं। और अब यहाँ पर हालत हम लोग की ख़राब हो रही थी क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे देखिए हम लोग आ गए हैं और पैर भी जवाब देने लगे हैं और मैं पीछे रह गई, सब आगे निकल गए, मैं अकेले चल रही हूँ। देखिए हम लोग कितनी ऊंचाई पे, ऊपर से हम लोग देख रहे थे ना तो सिर्फ पहाड़ों पे अंधेरा था और सिर्फ लाइटें लाइट चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लग रहा था कि आसमानों पे जैसे तारे टिमटिमाते हैं ना, बस वैसे ही दिख रहा था सुंदर सा नज़ारा ऊपर से। और सब आगे निकल गए हैं। प्यास अलग लगी हुई थी, खांसी आ रही थी, गला सूख रहा था। हम लोग पानी इसलिए नहीं पी रहे थे क्योंकि पानी पीने से पेट और फूलता है, इसलिए पानी भी नहीं पी रहे थे ज़्यादा। और पीछे कोई नहीं है मेरे और मैं ही पीछे पीछे चल रही हूँ। थक गई थी बहुत ज़्यादा, सब आगे निकल गए थे। और यहाँ पर सब इधर उधर हो गए हैं। हम लोग बैठ के यहाँ पर एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे कि अब हम लोग को रास्ते में कोई दिख जाए, पर कोई नहीं दिख रहा था यहाँ पर। और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे तो मैंने शूज़ जो पहने थे वो उतार दिए थे। फिर आगे की चढ़ाई मैंने नंगे पैर ही की थी। थक के बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब कोई नहीं दिख रहा था। स्ट्रॉलर वाला मेरे साथ खड़ा था और मैं थी अकेले, बाकी सब इधर उधर हो गए थे। तो वेट कर रही थी मैं सबका कि आगे आके मिल जाएं। तो बाद में सब मिल गए थे और आधे लोग आगे चले गए थे, तो फिर हम लोग पीछे से चले गए तो सब मिल गए थे आगे जाके। और उसके बाद आगे की चढ़ाई हम लोग ने साथ में मिल के की सब ने। और यहाँ मेरा गला सूख रहा है, लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैंने स्वेटर उतार दिया था। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, हम लोग कितनी ऊंचाई पर थे। और इसके बाद हम लोग ने चरण पादुका का भी माता का दर्शन किया। मैं वहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए नहीं परमिशन दे रहे थे, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की तभी मैंने वीडियो बनाया था। 10 सेकंड का वीडियो बनाया था, ज़्यादा नहीं बना पाई। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता के। प्राचीन चरण पादुका मंदिर है ये। अब हम लोग भैरवनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हालत थक के खस्ता हो चुकी है, ना चलने की हिम्मत है ना बोलने की, क्योंकि इतनी ऊंचाई में ना ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। इस वजह से मैंने अभी पेन किलर लिया है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन कर रही है। तो हम लोग ने 2:30 बजे वैष्णो माता के दर्शन कर लिए थे। उसके बाद भैरवनाथ के हम लोग ने 4 बजे तक ऊपर चढ़ाई करके वहाँ पर भी दर्शन कर लिए थे। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के कितने बजे हैं, पता नहीं कितने बजे हैं, पता नहीं कितने बजे आंटी। और हम लोग अर्धकुंवारी के दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद बस रूम में जाएंगे और आँखों में नींद देख सकते हैं। हवा बहुत तेज चल रही है। तो अभी हम लोग अर्धकुंवारी के दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद सीधे रूम पे। चलिए हम लोग की यात्रा बस खत्म ही पे। बाय बाय। तो इन्होंने शुरू से ही पूरी चढ़ाई नंगे पैर की और नंगे पैर ही उतरे भी थे, पर मैंने थोड़ी दूर पे जाकर नंगे पैर चढ़ाई की थी क्योंकि शूज़ बहुत दिक्कत दे रहे थे। इस वजह से हमने नंगे पैर ही चढ़ाई की और फिर चढ़ाई उतरे भी हम लोग नंगे पैर। तो ये सुबह का दृश्य, आई थिंक 6:30 बज रहे थे सुबह के, तब का है ये दृश्य। और पैर एकदम जवाब दे रहे, इसलिए हम लोग धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहे थे कि उतरा भी नहीं जा रहा था क्योंकि सीढ़ियों पे इस तरह से टाँस जैसी चढ़ गई थी कि पैर से उतरा ही नहीं जा रहा था। पर उतरना था धीरे धीरे, जैसे तैसे डंडे से उतर रहे थे सहारा लेके। और ये देखिए सुबह का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। जब उतर रहे थे तब हम लोग को ये नज़ारे दिखे, तो फिर मैंने वीडियो शूट किया यहाँ से और बहुत सुंदर लग रहा था। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ था। और जब हम लोग अर्धकुंवारी के दर्शन करने के लिए नीचे उतरे तो तब जाके सूर्योदय 7 बजे हुआ। और यहाँ पर अब हम लोग उतरने की तैयारी में हैं, तो बस हम लोग दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। 11:30 बज रहे हैं और मुझे टाइम का पता नहीं था, मुझे लगा अभी 4-5 बजे होंगे क्योंकि हम लोग 11 बजे नीचे उतर के आ गए थे चढ़ाई से। और 12 साढ़े 12 बजे हम लोग अपने रूम पर आ गए थे। उसके बाद फ्रेश होकर नहा के हम लोग सो गए थे। और उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरे पैर इतनी बुरी तरह से जाम हो गए कि पैर हिल नहीं रहे थे और ना तो ज़मीन पर रख पा रही थी। अभी भी मैं बेड पे बैठी हूँ मेडिसिन खा के। हाँ
और मेरी हालत में जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं उन सब की बहुत बुरी कंडीशन, सब मेडिसिन लेकर ही आराम कर रहे हैं, क्योंकि सुबह हम लोग को फिर निकलना है कहीं पर, और वो मैं आप लोगों को बाद में ही बताऊंगी। और फिलहाल अभी एक मसाज वाली आए हैं, उनसे भी मसाज कराऊंगी पैर की, क्योंकि पैर बहुत बुरी तरीके से, मतलब क्या मैं बता नहीं सकती कि क्या कंडीशन है। फ़िलहाल अभी तो बस मसाज करा के फिर आराम करूँ, क्योंकि सुबह फिर निकलना है। तो फिर और कल कहाँ जाना है। तो अब जा रही हूँ सोने। मसाज वाले भैया आए थे, उन्होंने पैर की मालिश कर दी, काफ़ी आराम मिला, क्योंकि पैर की जो फिल्लियाँ होती है ना वो बहुत दर्द हो रही थी, पर अभी नसें खुल गई तो मुझे थोड़ा सा आराम है। तो अभी जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल फिर निकलना है, और कहाँ जाना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और वीडियो सारी घर जाकर ही अपलोड करूंगी, धीरे धीरे करूंगी, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसको एडिट करने में, फिर पोस्ट करूंगी। तो चलिए चलती हूँ सोने। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।